इसराइल का सबसे बड़ा हथियार क्या है गाज़ा के खिलाफ? आइए समझते हैं। इसराइल और हमास की जो जंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पहले से ही चलती रही है। लेकिन इसराइल गाज़ा के खिलाफ में कौन सा ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है आज के टाइम के अंदर कि सबसे बड़ी बात अगर आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि इसराइल के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अलग-अलग लेवल पर वो अपना बिज़नेस को प्रमोट करता है। लेकिन ये नहीं, उसके पास बहुत ज़्यादा एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम उसका बहुत मजबूत है। ये आपको लगता हो बहुत ज़्यादा मिसाइल से गोला बारूद, लेकिन एक्चुअली में जो उसका टारगेट है वो हमास है। हमास के साथ-साथ वो गाज़ा को जीतना चाहता है, लेकिन गाज़ा को जीतने के लिए हमास को ख़त्म करना पड़ेगा या हमास को हराना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो हथियार है गाज़ा के खिलाफ वो कर रहा है। आइए इस चीज़ को समझते हैं, इसको सोच समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इज़राइल जो प्लानिंग के साथ लड़ता है, ना कि किसी ऐसी चीज़ के साथ लड़ता है एकदम रैंडमली किसी चीज़ पर अटैक करना। उसकी प्लानिंग होती है परफेक्ट करके, देन उसके बाद ही वो अपना प्लान को एग्जीक्यूट करता है। आइए समझते हैं। 62 दिन के अंदर, यानी कि कोई भी के अंदर गाज़ा के अंदर किसी भी तरह का कोई फूड, खाना, पीना, यानी कि इंसान की ज़रूरत के लिए जो पानी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, या ह्यूमैनिटेरियन एड्स जैसे उसके अंदर अलग-अलग तरह की होनी चाहिए। जैसे किसी इंसान को अगर बीमारी आ गई है, तो उसके लिए मेडिसिन का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के कोई भी फूड आइटम को 62 दिन के अंदर गाज़ा के अंदर इसराइल पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, ताकि कोई भी फूड आइटम्स या खाने-पीने के लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद ही नहीं है वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को भूखा और प्यासा मार सके इसराइल। इसराइल का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है भूखमरी, यानी कि वहाँ के लोगों को भूखा-भूखा तड़पा के मारने की प्लानिंग है, यानी कि कोई फूड को आने नहीं दे रहा। लेकिन उन ट्रकों के अंदर 3000 से ज़्यादा ट्रक हैं जो वेटिंग के अंदर हैं, जो इस गाज़ा के अंदर एंटर होने के लिए तैयार हैं। 30 मिनट की दूरी है, देन उसके बाद वो गाज़ा के अंदर एंटर हो जाएंगे। वहाँ के लोगों को खाना-पीना सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसराइल इसी चीज़ को सबसे बड़ा हथियार बना रहा है गाज़ा के खिलाफ में। लेकिन अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा खाना-पीना है, आप अपने घर में एसी रूम भी है, सब कुछ अच्छी, आप सो रहे हैं, आपकी पढ़ाई-लिखाई एवरीथिंग आपके लिए हर चीज़ हो रही है। लेकिन एक तरफ गाज़ा के लिए आप नज़र डालें कि वहाँ के लोगों के लिए तो अच्छा खाना भी नहीं है, अच्छा पीना भी नहीं। पानी अगर आपके लिए गंदा हो तो आप पीते नहीं, अगर उसमें कुछ चीज़ गिर जाए तो आप उस पानी को फेंक देते हैं। देन उसके बाद वहाँ तो वो कोई ऐसा पानी का सोर्स भी नहीं है, कोई नदी नहर ऐसी नहीं है जिसका पानी प्योर हो, उसको ईज़िली पिया सके। वहाँ के लोगों के जज़्बे को सलाम है कि वहाँ के लोग ऐसी सिचुएशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों को भूखा तड़प से, कितने ज़्यादा लोग मौत की कगार पर, और कितने जो लोग इसराइल की इस प्लान की वजह से वहाँ के लोग तड़प रहे हैं। आइए समझते हैं। गाज़ा की जो गवर्नमेंट मीडिया, वहाँ के अंदर जो 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, वो 3500 बच्चे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं, पूरी तरह से भूखों से तड़प रहे हैं। उनके अंदर लिए खाने की जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनके पेट भर खाने के लिए जो खाना चाहिए, वो एक्चुअली में उनके पास है ही नहीं। 2,90,000 ऐसे बच्चे हैं जो नियरेस्ट टू डेथ है, यानी कि वो बिल्कुल अपनी मौत के कगार पर है, यानी कि कब उनकी मौत आ जाए कुछ कह नहीं सकते, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपनी मौत के करीब होते हैं ना। 2,90,000 बच्चे जिनके लिए खाना पीना या एवरीथिंग ऐसी चीज़ें जो उनके लिए होनी चाहिए, वो कुछ भी ऐसी नहीं है। यानी कि 2 महीने के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पहुँच पाई है, ना ही खाना, ना कोई मेडिसिन है। वो ह्यूमैनिटेरियन एड इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी। गाज़ा की इस जंग में जो शहीद होने वाले हैं जो फ़िलिस्तीनी, उनका लेवल और उसका आंकड़ा आप देख के हिल जाएंगे कि ऐसे-ऐसे लोगों ने अपनी जानें गँवाई हैं, जिसका पूरा परिवार, पूरी फैमिली के अंदर कुछ तो बचे, कुछ बिल्कुल ख़त्म हुए, यानी कि फैमिली लेवल भी पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। आइए अब बात करते हैं। 52,495 फ़िलिस्तीनी ऐसे हैं जो इस जंग के दौरान में शहीद हो गए। लेकिन घायलों का जो आंकड़ा है वो 1,18,366 है, और 61,000 का जो आंकड़ा है ये पूरा जो लोग फ़िलिस्तीनी के अंदर, यानी बिल्डिंग्स के अंदर जैसे बॉम्ब अटैक होते हैं, मिसाइल अटैक होते हैं, उसके बाद में जो दब जाते हैं मलबे के अंदर, उनका जो आंकड़ा वो काफ़ी ज़्यादा लेवल है। उसके बाद में किसी की डेड बॉडी मिली और किसी की नहीं मिली। इस लेवल पर आप देखें तो 61,000 के ऊपर ही आंकड़ा जाता है। अब इसराइल के एक पार्लियामेंट के अंदर जो एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बेनी गैंटेज, उनका एक बहुत अच्छा वो है कोट, उसको आपको समझना चाहिए कि हुतीज़ की जो एक्चुअली में जो पावर है वो क्या है, यानी कि जो हुतीज़ है उसकी पावर क्या, आप समझ जाएंगे कि हुतीज़ ने अभी फ़िलहाल में जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, यानी कि इस हुती जो है यमन के लड़ाकू हैं, जो कि 2000 किलोमीटर और से दूरी अटैक करता है इसराइल पर। यानी इसराइल और हुतीज़ का जो एरिया है वो 2000 किलोमीटर है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू अटैक करते हैं। लेकिन उनका जो ये कहना है, इस चीज़ पर आपको समझना चाहिए कि हुतीज़ की जो पावर है वो एक्चुअली में ईरान की पावर है, यानी कि ईरान ही एक्चुअली में अटैक कर रहा है हुतीज़ की फॉर्म में इसराइल के ऊपर। तो ये कोई प्रूफ के साथ में बात नहीं करते, कोई वीडियो, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस जिस पर ये लगा सके। लेकिन हुतीज़ जो होते हैं अपने दम पर अटैक कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली में एक चीज़, ये चीज़ समझना चाहिए, इस टाइम गाज़ा के लोगों को ज़रूरत है खाना पीना, फूड की।
तो उसके लिए वो प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और आप लोग, आप फ़िलिस्तीन के लिए इस काम क्या कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।